to our part 3 of book first, Hyperion, translation of Hyperion by John Keats with Sayyid Hamid Bukhari. I will start part 3. इस जज्बे की शिद्दत ने सैटर्न को इस काबिल बना दिया कि वो पैरों पर खड़ा हो सके और हाथों को चलाने के काबिल बना दिया, और इस मंजर से ऐसा लगता था जैसे वो अपनी खोई हुई ताकत वापस हासिल करेगा। इसके लंबे और सफेद बालों की जुल्फें हिलने लगी और इनसे पसीना टपकने लगा। इसकी आंखों में चमक और जान वापस आनी शुरू हो गई। इसकी आवाज कुछ लम्हों के लिए देवी की दाई वाई वाई की वजह से रुक गई, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से इस काबिल हो गया कि वो बोल सके, और अब इसने थिया को कहा, क्या मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं नई दुनिया पैदा कर लूं? क्या मैं दूसरी दुनिया को वजूद में नहीं ला सकता? क्या मैं इस दुनिया को शक्ल दे सकता हूं और पुरानी दुनिया को तबाह करके गर्द गुबार बना सकता हूं और गर्द गुबार में तब्दील कर सकूं? क्या मैं नई दुनिया को वजूद में लाने के लिए दूसरे इख्तिलाल को ढूंढ सकता हूं? मैं कहां से इसको पा सकता हूं? जो अल्फाज सैटर्न ने बोले वो ओलंपियस तक पहुंचे, जो देवताओं का घर है, और इसको सुनकर 3 बागी देवता खौफ की वजह से डर गए। ये 3 देवता और तीनों देवता नेपच्यून, जुपिटर और प्लेटो थे, जो जन्नत, समंदर और पाताल के नए देवता थे, नए हाकिम थे। सैटर्न की बातों को सुनकर थिया जोश में आ गई। वो उठी और उसमें उम्मीद जाग गई, जिसकी वजह से उसने तेज आवाज में बोल दिया, जो तमाम सुनने वालों के लिए डरावना था। इस थिया ने सैटर्न को कहा, आपके अल्फाज हमारे उन देवताओं को हिम्मत बख्शेगा जो अपनी आला जगहें खो चुके हैं, और मेरे साथ इन देवताओं के पास आओ जो हमारे मददगार हैं। अरे सैटर्न, आओ मेरे साथ और उनकी हौसला अफजाई के लिए एक तकरीर कर लो। मुझे वो जगह मालूम है जहां उन्होंने अपनी पनाहगाह ढूंढ ली है। ये तो वही जगह है जहां से मैं आपके पास आई। ये छोटी सी तकरीर थिया ने की, और उसके बाद इल्तिजा भरी आंखों समेत पीछे की तरफ कुछ कदम चली और इस जंगल के अंधेरे में अब चलने लगी। सैटर्न इसके पीछे चल दिया। शाहबलूत के दरख्तों की टहनियां जो दूध की मानंद थी, इसके बीच में से ये दोनों एक जानवर की तरह जो बगैर किसी मुश्किलात के अपने घोंसले से निकलकर बादलों के बीच में से गुजर जाता है, और ये भी इसी तरह बगैर किसी मुश्किल के वहां से चल दिए। दूसरी जगह सैटर्न की तरह वो सारे देवता गम में मुब्तला थे जो जन्नत से महरूम हो चुके थे। ये बहुत आंसू बहा रहे थे। इन देवताओं का गम इतनी शिद्दत का था कि इसको कोई भी इंसानी जुबान और इसको कोई भी लेखक किसी भी इंसानी जुबान में बयान नहीं कर सकता। ये दूसरे देवता जो थे, ये टाइटन्स थे, जो सारे सैटर्न के पैरोकार थे। इस वक्त वो अपने फातिया हरीफों की वजह से छुपे थे, कुछ कैद में डाले गए थे। टाइटन्स जो कि अभी भी खतरनाक थे, वो बहुत गमगीन थे, क्योंकि उनकी चाहत थी कि वो हम दोबारा एक हो जाए। अगरचे हार की वजह से इनको बहुत सख्त दर्द झेलनी पड़ी थी, फिर भी वो सैटर्न की आवाज सुनने के लिए
इंतजार में थे। टाइटन्स के सारे अरकानों को महरूम नहीं, टाइटन्स के सारे जो अरकान थे, सारे जो थे वो महरूम नहीं हुए थे, क्योंकि इनका एक रुकन सूरज पर हुकूमत सूरज पर हरकत के बगैर एक आला देवता की हैसियत से तख्ते पर बैठा हुआ था। इसको अब भी लोगों की तरफ से नजराने मिलते थे जब वो उसकी इबादत और उसके नाम इंसेंस जलाते थे। इन इंसेंस की महक हवा की इंसेंस की महक धुएं की सूरत में अब भी इस तक पहुंचती थी और वो अब भी इसको सांस के जरिए अंदर लेता था। अगरचे वो अपने खत्ते का सबसे आला देवता था, फिर भी इसको अब खतरा महसूस हो रहा था। बेशक जिन बदशगुनों ने हाइपीरियन को डराया, वो ऐसे बदशगुन नहीं थे जिनसे इंसान डरते हैं। जब इंसान कुत्ते की चीख सुनता है तो वो डरता है, या जब उल्लू की नागवारा वाली चीख इंसान सुनते हैं, या जब उनको खाल में मरे हुए दस्तों का आने वाला साया दिखता है, या जब वो आधी रात में जले हुए शम्मा का अजीब मंजर देखते हैं। लेकिन जिन बदशगुनों ने हाइपीरियन को डराया था वो ज्यादा खौफनाक थे। ये बदशगुन इतने खौफनाक थे कि अब एक देवता को खौफ और दर्द से भर दिया था, जो हाइपीरियन था। So dear students, अब हम इसके बाद हाइपीरियन पे बात करेंगे। So see you in our next talk with Hyperion. So thank you.